यीशु का जी उठना। यह घटना आपको मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 के 1 से 15 वचन, मरकुस अध्याय 16 1 से 20 वचन, लूका अध्याय 24 1 से 47 वचन और यूहन्ना अध्याय 20 उसका 1 से 29 वचन में मिलेगा। सप्ताह के पहले दिन रविवार को भोर के समय मरियम मगदलिनी, मरियम याकूब और सलोमी कि माता यीशु के शरीर का अभिषेक करने के लिए मसाले लाई। जब वे वहां पहुंची, उन्होंने बड़े पत्थर को कब्र में से लुढ़का हुआ पाया। वहां एक उग्र भूकंप हुआ और प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा और उसने पत्थर वापस लुढ़का दिया। राक्षस भय के कारण कांप उठे और वहां से भाग गए। जब उन्होंने अंदर कब्र में देखा तो उसे खाली पाया। इससे स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई। एकाएक दो मनुष्य ज्योति के समान वस्त्रों में बिजली के से चमकते हुए दिखाई दिए। स्त्रियां भय से छिपकर बैठ गई। उन्होंने उनसे पूछा, तुम क्यों मृतकों के बीच में जीवित को ढूंढ रही हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। याद करो उसने तुमसे क्या कहा था, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में दिया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन दोबारा जी उठेगा। स्त्रियां चेलों को समाचार देने के लिए वापस दौड़ी। उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। हालांकि पतरस और यूहन्ना उठे और कब्र की ओर भागे। यूहन्ना पहले कब्र पर पहुंचा लेकिन अंदर नहीं गया। पतरस उठा और सीधा कब्र के अंदर गया। उसने कपड़े की पट्टी और उस वस्त्र को देखा जो यीशु के सिर के चारों ओर बंधा हुआ था, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ होगा। यूहन्ना पतरस के पास कब्र के अंदर चला गया और जब उसने सारे प्रमाण देखे तब उसे विश्वास हुआ कि यीशु जीवित है। उनमें से किसी ने भी उस समय शास्त्रों को नहीं समझा कि यीशु मृतकों में से जीवित हो उठेगा। मरियम कब्र के बाहर रो रही थी। जब उसने रोते हुए कब्र में झांका और उसने दो स्वर्गदूतों को वहां बैठे हुए देखा जहां यीशु का शरीर था। उन्होंने पूछा, तो क्यों रोती है? वह मेरे प्रभु को यहाँ से ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। उसके पीछे से एक स्वर ने पूछा, तो क्यों रोती है? यह कौन है जिसको तू देख रही है? वह पीछे मुड़ी। उसने सोचा कि वह जरूर माली से बात कर रही थी। मरियम ने कहा, अगर तू उसे ले गया है तो मुझे बता कि तूने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने कहा, मरियम। वह चिल्लाई, हे गुरु। यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया। जाओ और मेरे चेलों से कह दे कि मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता, तुम्हारे प्रभु और मेरे प्रभु के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम समाचार के साथ चेलों के पास गई। उसने बताया उसने प्रभु को देखा है और जो बातें उसने मरियम से की थी उसने वह सारी बातें उन्हें बताई। आमीन।